सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं कृष्ण गोपाल। न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी पाठ्य पुस्तक 10th बोर्ड की हिंदी पुस्तक क्षितिज, जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद अध्याय नंबर 2। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में सप्रसंग व्याख्या पढ़ चुके हैं और पदों की व्याख्या कर चुके हैं, आज हम अगले वीडियो में जो अति लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न करने के बाद लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। वस्तुनिष्ठ और अति लघुरात्मक प्रश्न के बाद हम बात करने जा रहे हैं लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि अपन ने पिछले वाले वीडियो में वस्तुनिष्ठ और अति लघुरात्मक प्रश्न को हल किया था। यदि आपने वो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके और पहला वाला वीडियो देखकर अपनी गृह कार्य पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अपन लघुत्रात्मक प्रश्न में। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन यानी कि जो 7वां क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7, उसमें देखेंगे शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिव धनुष भंग होने पर परशुराम है क्यों कुपित हो रहे थे। तो इसका उत्तर है कि शिव धनुष भंग होने पर परशुराम इसलिए कुपित हो रहे थे क्योंकि श्री राम के द्वारा यह धनुष तोड़ा जाना उन्हें अपने गुरु शिव के अपमान जैसा प्रतीत हुआ। फिर से बता देता हूँ कि शिव धनुष भंग होने पर परशुराम इसलिए कुपित हो रहे थे क्योंकि श्री राम के द्वारा यह धनुष तोड़ा जाना उन्हें अपने गुरु शिव के अपमान जैसा प्रतीत हुआ। क्योंकि जो परशुराम जी के गुरु थे शिव जी, और शिव का धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी को ऐसा लगा कि अपने गुरु को अपमान हुआ है, इसलिए शिव धनुष भंग होने पर परशुराम कुपित होते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए, शिव का धनुष कैसे टूट गया था। शिव का धनुष कैसे टूट गया था अपन ने व्याख्या में पढ़ा था और उससे पूर्व मैंने बताया था कि शिव का धनुष कैसे टूट गया। तो लक्ष्मण के अनुसार यह धनुष बहुत पुराना और कमजोर धनुष था, इसलिए टूट गया। राम ने तो उसे नया समझकर उस पर डोरी चढ़ाकर और उसे खींचकर परखना चाहता था, किंतु वह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया। राम का उसे तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। जैसा कि अपन प्रसंग में भी पढ़ चुके हैं कि अपन ने पढ़ा था वहाँ पर उसमें कि क्या जनु हो पुराणु धनु तोड़े, कि क्या क्षति क्या लाभ हानु जनु पुराणु धनु तोड़े। यानी वो धनुष पुराना था इसलिए टूट गया, छूने मात्र से, राम के छूने मात्र से ही, और वह टूट गया। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि लक्ष्मण के अनुसार यह धनुष बहुत पुराना और कमजोर था। राम ने तो उसे नया समझकर उसकी डोरी चढ़ाकर उसे खींचकर परखना चाहा था, किंतु वह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया। आगे देखते हैं अपन 9 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ कुमड़बतिया को नाही पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है। तो यह कुमड़बतिया को नाही लक्ष्मण की कौन सी विशेषता बता रही है ये पंक्ति। ये लक्ष्मण की कौन सी विशेषता बता रही है ये पंक्ति। तो इसमें अपन देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुमड़बतियों का आशय छुई मुई का फूल जो कि उंगली से छूते ही मुरझा जाता है। इससे लक्ष्मण की वीरता व निर्भयता विशेषता व्यक्त हुई है। परशुराम के द्वारा अत्यधिक क्रोध करने और फरसा दिखाने से भी लक्ष्मण निडर बने रहे और साहस के साथ परशुराम की कठोर बातों का प्रतिरोध करते रहे। तो इस प्रकार से अपन को बताना है कुमड़बतियों का आशय छुई मुई का फूल है जो कि अंगुली से छूते ही मुरझा जाता है। इससे लक्ष्मण की वीरता व निर्भयता विशेषता व्यक्त हुई है कि परशुराम के द्वारा अत्यधिक क्रोध करने और फरसा दिखाने से भी वह लक्ष्मण है निडर बने रहे और साहस के साथ परशुराम की कठोर बातों का प्रतिरोध करते रहे। अंतिम प्रश्न अपना है लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के चरित्र की 2 विशेषताएं बतानी है। जैसा कि अपन ने देखा कि लक्ष्मण परशुराम संवाद से परशुराम के चरित्र की 2 विशेषता इस प्रकार है। उत्तर पहली नंबर विशेषता है कि अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे। दूसरी विशेषता है
आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति के थे। ये दो विशेषताएं उनकी है। तो परशुराम क्रोध में अपना विवेक खो देते हैं तथा अपने मुँह से शस्त्रभाव के विनाश तथा क्षत्रियों के संहार का कथन कर स्वयं को महान पराक्रमी बताते हैं। तो इस प्रकार वे स्वयं की प्रशंसा कर लक्ष्मण को डराने का प्रयास करते हैं। ये परशुराम जी के जो चरित्र की विशेषता है। फिर से एक बार परशुराम जी के चरित्र की दो विशेषताओं में बता देता हूँ कि एक तो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे और दूसरी बात है कि आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति के थे। तो परशुराम क्रोध में अपना विवेक खो देते हैं तथा अपने मुँह से शस्त्रभाव के विनाश तथा क्षत्रियों के संहार का कथन कर स्वयं को महान पराक्रमी बताते हैं। तो इस प्रकार से वे स्वयं की प्रशंसा करते हैं। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दें।